बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लैब में हमने नेट के टॉपिक के ऊपर लैब की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ नेट। तो नेट बेसिकली आपके पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा, इसके अंदर ये है कि बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टू एक्सेस द इंटरनेट, जब भी आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है, वन पब्लिक आईपी एड्रेस इज नीडेड, बट वी कैन यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस इन यूर प्राइवेट नेटवर्क। अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक पब्लिक आईपी एड्रेस है और दूसरा क्या है? प्राइवेट। अब प्राइवेट वो वाले हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक वो हैं जो हम परचेज करते हैं फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, जो प्राइवेट इसलिए हैं कि हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया भी हुआ है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास क्या है। सपोज ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी कर लें, दिस इज योर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो नेटवर्किंग हुई हुई है, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमारे किसी लैब के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? लोकल। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें जितने भी आईपी यूज होंगे हमें किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस ऑल आर प्राइवेट, ठीक है। 192 से लेके 168, इसका 172 से सीरीज है और एक है 10 वाली सीरीज है। तो ये हमारे पास क्या है? प्राइवेट है। बाकी पब्लिक की भी क्लासेस हैं, ए बी सी, इस तरह प्राइवेट की भी क्लासें हैं। लेकिन ये जो इनकी हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, या हमें किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहते हैं, आईएसपी कहते हैं, उससे हमें कोई आईपी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर इसके इस यूनिवर्सिटी में हम ये आईपी स्कीम यूज़ कर रहे हैं, साथ ही अगर के साथ दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये आईपी स्कीम यूज़ हो रही होगी, सेम 192.168। ये जो इनको कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये प्राइवेट हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये जो लोकल आपके यहाँ पे पीसी लगा हुआ है या लैपटॉप कनेक्टेड हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, इनको इंटरनेट चाहिए। क्या चाहिए? अगर इनको भी इंटरनेट चाहिए, तो आपको क्या चीज़ इंटरनेट चाहिए? तो आपने क्या करना होगा? आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए होता है। चाहिए होता है एक पब्लिक आईपी। तीसरा, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कॉमसर्ट्स कर लें, नेस्ट कर लें, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी, उसका एक आईपी एड्रेस या उसको कहते हैं डोमेन हमने ली हुई है, उस आईपी एड्रेस के ऊपर फर्ज किया मैं कहता हूँ 200.200.10.10, ये कोई आईपी एड्रेस है पब्लिक जो मैंने परचेज किया हुआ है। इसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, cast.edu.pk, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये डोमेन है, ठीक है। अब ये जितने भी लोकल आईपीज हैं, इन अगर इनको इंटरनेट चाहिए तो ये वाया इस आईपी के थ्रू क्या होंगे? इंटरनेट से कम्युनिकेशन करेंगे। बाहर के जितना भी इंटरनेट है ना, उसके साथ ये कम्युनिकेशन करेंगे। किसी भी वेब पेज, किसी फेसबुक को एक्सेस करना है, यूट्यूब को एक्सेस करना है, तो आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है। एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि आपके घर का ये नेटवर्क है, ये घर का आपका इंटरनेट, ठीक है, होम, दिस इज योर होम। और इसके अंदर मैं कहता हूँ ये आपके पास एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। यस। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपका ये होम है और इसके साथ मैं कहता हूँ एक डिवाइस ये है, एक ये है, ये तीन डिवाइसेस हैं, थ्रू वायरलेसली कनेक्ट हैं इस राउटर के साथ। अब ये
ये 3 जो हैं इनको आईपी एड्रेस इनके मुझे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ये जो 3 डिवाइसेस हैं इनको कोई भी प्राइवेट आईपी असाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनको इंटरनेट चाहिए, कुछ ब्राउजिंग करनी है मैंने, तो आईएसपी ने आपके घर में ये जो राउटर लगा के गए हुए हैं, यहाँ आपको एक आईपी प्रोवाइड की होगी, ठीक है। उस आईपी के थ्रू आप क्या करोगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यूट्यूब, फेसबुक एटसेट्रा उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। दिस इज द कंसेप्ट। अब ये जो डिवाइसेस हैं, क्यों हमें ये काम करना पड़ा, क्योंकि अगर हर डिवाइसेस को हमने पब्लिक आईपी दे दिया तो फिर हम इनको रीयूज नहीं कर पाएंगे ना। प्राइवेट वो हैं जो इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अगर हर कोई इनको पब्लिकली यूज करना शुरू कर दिया तो ये क्या होगा, फिर ये तो खत्म हो जाएंगे ना, इनके नंबर ही थोड़े हैं। 2^32 जो नंबर बनता है, आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ, ये थोड़े से हैं ना, खत्म हो जाएंगे, तो हम इनको रीयूज नहीं कर सकते। तो फिर नेट का कंसेप्ट आया कि भाई ये तो थोड़े हो जाएंगे। फिर नेट ने ये कहा कि इधर का जो पोर्शन है ये वाला, ये जो प्राइवेट आईपीज हैं, इनका आप रीयूज करोगे, लेकिन इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए आपको एक पब्लिक आईपी लेना पड़ेगी। उससे ये हुआ कि ये हमारे पास, हम इनको रीयूज करने से हमारे वो जो नंबरिंग इशू था वो खत्म हो गया। तो अब इन्होंने क्या होगा, ये वाला आईपी एड्रेस है, ये वाले, ये बाहर की दुनिया को पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो इसको देख रहे होंगे, ठीक है। अगर इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वाया इसके भेजेंगे, ठीक है। और वहां से अगर कोई पैकेट आता है, यहाँ से पैकेट आता है, तो वो यहाँ पे भेजेगा। इसको पता होगा कि अच्छा मेरे साथ कौन, ये किसका पैकेट है, इसका है, वो आगे भेज देगा। लेकिन बाहर की दुनिया को इनके बारे में, तीनों के बारे में नहीं पता होगा। इसको इसको कहते हैं नेट। नेट क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि जो ये जो लोकल या आपके प्राइवेट आईपीस हैं, इनको कन्वर्ट कर देता है, किसको, नया टैग लगा के किस में कन्वर्ट कर लेता है, पब्लिक में। और पब्लिक से क्या करता है, वापस प्राइवेट में कन्वर्ट करके देता है। वो कैसे, हम इसी की तरफ देखेंगे। To access the internet, one public IP address is needed, but we can use a private IP address in our private network. The idea of NAT is to allow multiple devices to access the internet through a single public address. To achieve this, the translation of private IP address to a public IP address is required. इसको क्या कहते हैं, NAT कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपको क्लियर यहाँ पे दिखाऊं कि ये आपके पास इंटरनेट है, इसको आपने इसको एक्सेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे क्या दरमियान में कुछ स्विच लगा हुआ है, और ये आगे एक कोई यूजर है, लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है जिसमें प्राइवेट आईपी लगा हुआ है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्विच, स्विच के बाद ये राउटर लगा हुआ है, ठीक है। ये प्राइवेट आईपी है हमारा, देखें इस इंटरफेस को ये आईपी असाइन हुआ है, ठीक है। अब इस नेटवर्क, इस राउटर के बाद, अब राउटर होता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब यहाँ पे इस इंटरफेस, ये आईपी हमने परचेज की होगी 12.1.1.1, ये हमने पब्लिक ये परचेज की होगी। तो इसने क्या करना है कि इसने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो थ्रू दिस पब्लिक आईपी इसने क्या करना है, कम्युनिकेशन करके इंटरनेट के ऊपर डाटा भेज देना है। फिर वही दूसरी साइड पे जाएगा, ये भी पब्लिक ही है। दूसरे साइड पे क्या है, ये लोकल बंदा है, ये प्राइवेट आईपी यूज हो रही होगी। अब इस बंदे को ये नहीं पता कि इसका क्या आईपी है, ठीक है, ये वाला नेटवर्क नहीं जानता यहाँ पे कौन बंदा है। इसकी आइडेंटिटी किससे होगी, इस वाले आईपी से होगी, और ये वाला जो पीसी है इसकी आइडेंटिटी इस वाले आईपी से होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म यूज हो रही हैं, इनसाइड लोकल एड्रेस। ये इनसाइड लोकल जब भी कहेगा तो आपको एंड डिवाइस की बात हो रही है। आउटसाइड लोकल ये होगा दूसरी साइड पे जिसमें पैकेट भेजना है, ठीक है। उसके बाद है इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। जो आईपी आपने परचेज की होगी ना, आईएसपी ने आपको दी होगी, वो इनसाइड ग्लोबल है, ठीक है। तीसरा आउटसाइड ग्लोबल आपका जो दूसरा इंटरफेस होगा राउटर का, जिसके बाद आपका दूसरा नेटवर्क शुरू हो जाएगा।
आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस कौन सा हो गया आपका, सॉरी ये आपका क्या हो गया, ये आउटसाइड वाला हो गया, आउटसाइड वाला ये हो गया आउटसाइड ग्लोबल, कि यहाँ ग्लोबल का मतलब है इंटरनेट के बाद जो आ रहा है आपके पास, ठीक है। और आउटसाइड लोकल एड्रेस आपका कौन सा आ रहा है, वो ये वाला है, एंड वाला, ठीक है। आउटसाइड ग्लोबल ये आपका ये आ जाएगा जो दूसरा एंड होगा, ठीक है। आउटसाइड का मतलब ही ये है कि इंटरनेट के बाद, यहाँ से इंटरनेट के इनसाइड का मतलब ये होगा इस वाले नेटवर्क, इनसाइड लोकल का मतलब है लोकल एरिया, इस लोकल की बात हो रही है। इनसाइड ग्लोबल का मतलब है जो फैस्ट राउटर है उसके उसके बाद वाला जो इंटरफेस है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक टोपोलॉजी है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने पैकेट ट्रेसर पे एक चीज इम्प्लीमेंट की है, इसको देख लेते हैं। आपके पास ये जो राउटर है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर का, ये इंटरनेट है आपका, उसका जो दूसरा एंड है इसको लोकल लूप मैंने दिया हुआ है, ये एक एड्रेस असाइन किया हुआ है 8.8.8.8, ये मैं कहता हूँ गूगल का है, ठीक है। गूगल का आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है, और इधर ये जो पीसीज हैं इन्होंने इंटरनेट एक्सेस करना है, इस 8.8 को एक्सेस करना है, एक्सेस का मतलब है इसको पिंग करना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस साइड ये गूगल का नेटवर्क है, ये आपका इंटरनेट आ गया आईएसपी, और ये आपका लोकल राउटर आ गया, इसके साथ ये लोकल एरिया नेटवर्क ये कनेक्ट हुआ होगा, ये आपका ना, यहाँ पे देखें तो इस वाली दो इंटरफेसेस हैं, एक एफ ए फास्ट इथरनेट 0/0, उसका आईपी एड्रेस 1.1 है, क्यों, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसकी आईडी क्या होगी आपके पास, इसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी 192.168.1.0, ये 1.0 वाला नेटवर्क है, ठीक है। ये सारा का सारा, तो ये आपके लोकल है, क्या है ये लोकल इनसाइड है, और ये आउटसाइड, आउटसाइड, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड हो गई, ये क्या हो गई आउटसाइड हो गई। इन्होंने अब क्या करना है कि इस ये जो आईपी एड्रेस है 8.8.8, इसको क्या करना है, ये आप कह सकते हैं इस इंटरफेस के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, दरमियान में एक राउटर है, और ये आपके पास एक राउटर हो गया, इसके दो इंटरफेसेस मैंने बना दिए, ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैंने एक सर्वर कनेक्ट कर दिया, मैं कहता हूँ ये जो सर्वर है ना उसका ये आईपी है, ठीक है, वो गूगल का सर्वर है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये .8 हो गया, ये .9 कर दिया मैंने। अच्छा, जो नेट है ना इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे उसको कहते हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोकल के प्राइवेट आईपीस है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही पब्लिक आईपीस हमें लेने पड़ेंगे। तो ये कॉस्टली है, यूज नहीं हो रहा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट आईपी है 1.10, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा यूज होगा, आईपी 1.3 वाला पब्लिक आईपी, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टैटिक। इसका ये है कि इसको कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है, आपको जितने नंबर ऑफ पीसेस होंगे उतने ही आपको पब्लिक आईपीस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, तो कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है, और ज़ाहिर बात है आपकी आईपी की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो
प्रैक्टिकली फिजिबल तो नहीं है, लेकिन पहले पहले होता था ये, ठीक है। और इसमें जिस तरह 2000 या उसमें देखें तो आपका डायल अप कनेक्शन होता था, आप वो डायल करते थे और आपको एक आईपी यहाँ से असाइन होता था, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैटिक। तो इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि आपके पास जो आ रहा है, अगर इसको देखा जाए तो ये आपका राउट बनेगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ से ये आया, इसने क्या, ये आईपी चूज की, इस सेकंड वाले ने क्या किया, इसको चूज किया, थर्ड वाला आया उसने इसको चूज किया। अब तीनों ने तो ये 3 आईपी से तीनों का काम हो गया, इसको इसको इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने 1/1 हर एक को कोरिस्पॉन्डिंग असाइन कर दिए, ये इसको आप अलॉटमेंट नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं डायनामिक। डायनामिक में क्या करते हैं, आप रेंज दे देते हैं, होता ऐसे ही है उसमें, लेकिन उसमें ये है कि अगर फर्ज के ये शट डाउन हो जाता है ना, तो ये फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा इस वाले आईपी से। अगर ये शट डाउन हो जाता है, ठीक है, और ये चलना शुरू हो जाएगा, अगर ये शट डाउन हो गया, ये चलना शुरू हो जाएगा, इनको आईपी डायनामिकली असाइन होती जाएगी, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, डायनामिक नेट है, ठीक है। अच्छा, इन सबसे जो बेहतर है वो है आपका पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि एक ही आईपी होती है, इस साइड पे आपकी क्या होती है, एक ही आईपी है, वो आपकी सपोज मैं कहता हूँ 200.1.1. ये आईपी एक ही आईपी यूज होगी, ठीक है। तो इसको एक पोर्ट नंबर आसान हो जाएगा 8080, इसको मैं कहता हूँ 8090 असाइन हो गया, इसको क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा, इसको क्या आ जाएगा 100। इस तरह पोर्ट नंबर। अब ये जो पैकेट अपना भेजेगा इसके पास, तो ये अपने एक टेबल मेंटेन करता है, क्या करता है, टेबल। उस टेबल में दो चीजें एंट्री होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट में कहता हूँ 192.168.1.10 ने कोई पैकेट भेजा है, तो ये क्या करेगा, ये जो ये वाला राउटर है ये एक टेबल मेंटेन करेगा जिसमें नोट डाउन कर लेगा कि 1.10 ने पैकेट भेजा है, जिसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा 2.200.1.1.3 का आईपी असाइन हो जाएगा। और साथ ही पता होगा कि इसकी पोर्ट कौन सी है, किस वाली पोर्ट, 88 किसका है जी, पहले वाला है, ठीक है। तो इसे इंफॉर्मेशन किसको भेजी है, वो आगे यहाँ पे चले, जब इसका रिप्लाई आएगा वापस इस राउटर के पास, तो ये देखेगा अच्छा ये किसके लिए पैकेट आया, वो पोर्ट नंबर को देखेगा, 88 किसकी थी, वो पोर्ट के ऊपर भेज देगा। पोर्ट और आईपी का कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज हो रहा होता है, पैड के अंदर, ठीक है। अब बारी बारी हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टैटिक का इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, ठीक है। स्टैटिक में देखें तो आपके पास एक नोटपैड की फाइल है, जिस तरह मैंने ये आईपी इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली है 200.1.1 की है, इस पे है 1.1, ठीक है। इस इंटरफेस पे 200.1.2 का है, ठीक है। इनको आईपी असाइन करते हैं और इनको ना कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और नेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर कम्युनिकेशन करके चेक करते हैं। आपने इस तरह नोटपैड की फाइल बना लेनी है, जिसमें मेरे पास एक जो फर्स्ट राउटर है उसको कहता हूँ R1 है, और इसको मैंने क्या किया हुआ है, इसको इनेबल किया हुआ है मैंने, और इसके थ्रू मैं कम्युनिकेशन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले राउटर के R1 में चले गए, R1 राउटर पे चले गए और कॉन्फ़िगरेशन ये करेंगे, ठीक है। फिर हम बारी बारी चीज़ें इसकी देखेंगे। इनको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि राउटर के दो इंटरफेस थे, पास इथरनेट 00 और 01, एक पे ये नेटवर्क है, दूसरे पे ये नेटवर्क है,
और तीसरा ये क्या है कि ये क्या है, आपके पास 0000002 टाइम आया है, 2 दफ़ा आईपी एड्रेस इसका मतलब है एनी कोई भी आईपी एड्रेस अगर आता है, इसका मतलब कोई भी आईपी एड्रेस आता है, उसको उसको उस ट्रैफिक को राउट कर देना है कौन से रास्ते पे 200.1.1.2 के ऊपर फेंक देना है। R1 या R1 है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ट्रैफिक इधर की वाली है, इसने उठा के किस पोर्ट के किस इंटरफेस पे डाल देनी है, इस वाले इंटरफेस पे 1.2, ये वाला जो इंटरफेस चल रहा है। ठीक है, ये राउट है आपका जो फर्स्ट हॉप के ऊपर होता है। इसका फर्स्ट हॉप कौन सा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इस राउटर का, कि जितनी भी ट्रैफिक इधर की आ रही है उसने उठा के इधर फेंक लेनी है। इसलिए उसने क्या लिखा है, इस सबनेट मास्क के अगर कोई चीज रेलेवेंट आती है तो उसको उठा के इस आईपी एड्रेस पे डाल दीजिएगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, R1 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी मेरी दोनों इंटरफेसों की। तो मैं पहले चले जाता हूँ R1, इसके CLI मोड के ऊपर जाता हूँ, इसको पहले करूँगा नो, इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद पेस्ट, कॉन्फ़िग ठीक किया, होस्ट नेम R1 में रख दिया, दोनों इंटरफेसेस लगा दिया, राउट डाल दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने सेटिंग डाल दी है ये वाली। अब अभी स्टैटिक नेट जो है, स्टैटिक नेट वो इस पे कॉन्फ़िगर करना है राउटर R1 के ऊपर। उससे पहले हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लेनी है। ठीक है, उसकी क्या है, उसका नाम ISP रख दिया, उसके दो इंटरफेसेस थे, इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं चला जाता हूँ किसके ऊपर, इस पे चला गया, और यहाँ ये आपका पास क्या आ गया, ISP का राउटर। इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कहेंगे नो, इंटर, इंटर, इनेबल, इनेबल कर लिया, कॉपी कर लिया था हमने, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट। ठीक है, कर लेंगे एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरा राउटर था R1, उसमें भी ये था एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, दोनों को करते हैं क्लोज। ये आपके पास जो सर्वर है, इसको मैं आईपी असाइन किया हुआ है 888.9। ठीक है, ये आईपी देखिए, यहाँ से देखिएगा मैंने आईपी असाइन किया हुआ है, और इसको गेटवे के इसका दिया हुआ है, इस वाले इंटरफेस। और इसी तरह ये जो पीसीस हैं, इन सबको मैंने आईपी असाइन किए हुए हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। अगर इनका गेटवे कौन सा है, 1.1 वाला है, वो देख लेते हैं, वो बता भी देते हैं। ये देखिएगा 1.1। ठीक है, इन सबको ना अपने गेटवे देना है, इनकी ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से फिर आगे। अब हमने नेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नेट की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, देखिएगा, ये है स्टैटिक नेट। हमने ये स्टैटिक नेट अपने वाले राउटर पे करना है। तो क्या करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। आपको बारी बारी हर जो 3 पीसीस हैं उनको मैंने, जिनके ये आईपी एड्रेसेस थे 234, एक का था 234 नहीं था, बल्कि क्या था, मैं सेटिंग कर लेता हूँ, इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। ये था 10, ये है 11, और ये है 12। ठीक है, ये आपके पास स्टैटिक नेट आ गया। स्टैटिक नेट का मतलब ये होगा कि जो भी आपका ये जो नेटवर्क है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, और ये वाला जो नेटवर्क, इन हर एक को पब्लिक आईपी चाहिए। तो मैंने 1.10 को क्या दी है पब्लिक आईपी, 1.3, 1.11 को दिए 1.4, 1.12 को दिए 1.5, इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो इन तीनों को मैंने इंटरनेट की एक्सेस दी है, वो किसके ऊपर, इसके ऊपर होगी।
CLI मोड में चले गए। ठीक है, ये R1 राउटर पे चले गए, कॉन्फ़िगर इसमें चले गए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके पेस्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने किया ये है कि यहाँ पे चले गए R1 के ऊपर, यहाँ पे गलती आ रही थी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट FA नहीं लिखा हुआ, तो वो मैंने FA लिखा, FA0/1, और IP नेट आउटसाइड, इससे पहले 00 पे IP नेट इनसाइड था और FA01 पे नेट आउटसाइड। ये यहाँ से देखे ना, ये कमांड्स मैंने दो चलाई हैं। ठीक है, इस इंटरफेस पे ऊपर नेट इनसाइड आ जाएगा, 01 पे नेट आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको फिर एग्जिट, अब हमने नेट स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। ये है आपके पास ISP कॉन्फ़िगरेशन में आई पे राउट डालना है, ये वाला आपने राउट डाल देना है। ठीक है, ये उठा के हमने यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक, और इसको लेके जाते हैं, ये गलती कर रहे थे यहाँ पे आपने डाल दिया। ये राउट बेसिकली ये है कि ये वाला जो राउटर है, इसका नेक्स्ट हॉप ये आता है और इस नेटवर्क को एक्सेस करेगा। ये इशू था, ये हमने नहीं डाल रहे थे ना। और मैंने क्या किया होता, ये जो 200.1.1 का जो IP इस इंटरफेस पे भी था, इस पे भी था, तो ये इशू आ रहा। अब इंशाल्लाह हो जाएगा ये। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, ये राउट राउट डाल दिया मैंने स्टैटिक को। ठीक है, बाकी यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, और एग्जिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं पास इसको कर देता हूँ। अब चलाते हैं, पैकेट भेजते हैं, इंशाल्लाह हमारा पैकेट जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फेल है, और आई थिंक अभी सेटिंग लेयर है। ठीक है, ये तो मेरी सेटिंग हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। ठीक है, और अगेन मैं इस साइड से चेक करता हूँ, यहाँ से ये भी मेरा ओके हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ठीक है, आप इसका एंड को चेक करके देखते हैं तो क्या आता है मेरे पास, ये भी सक्सेसफुल आ गया है। ठीक है, हमने राउटिंग बेसिकली इस ये जो राउटर है ना, इसको अगले वाला हॉप इसका ये आएगा, नेक्स्ट राउटर का जो इंटरफेस उसका आईपी डालना होता है, आईपी राउट करना होता है, स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, आपके सक्सेसफुली सारी चीजें हो रही हैं, इस एंड से भी भेज रहे हो तो वो भी चली जाएंगी। ठीक है, ओके, ये हमारे पास एक इश्यू आ रहा था। तो बेसिकली आईपी राउट आपने यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, वो मैंने वहाँ पे नोटपैड की फाइल में मेंशन कर दिया है। यहाँ पे ना आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके ये कॉन्फ़िगर कर लेना है, ये इस साइड पे करना है, और R1 के ऊपर क्या करना है आपने, ये राउट इसका ये 000 का मतलब है जितनी भी ट्रैफिक है ना, तो आपने इस इंटरफेस के ऊपर फेंक देनी है। ये इनकमिंग ट्रैफिक है, इस साइड वाली, यहाँ वाली ट्रैफिक उठा के उसने यहाँ फेंक दी। अब इधर वाली ट्रैफिक है, उसको कहाँ फेंकना है, इस राउटर को मैंने इसका बता दिया है कि ये वो नेटवर्क है, उसका ये सबनेट मास्क है, तो जो ट्रैफिक आएगी इधर इधर की, अगर वो पैकेट यहाँ भेजेगा तो वो इसके ऊपर डाल देगा। इसको पता है मेरे साथ कौन सा कनेक्ट है, ये दोनों राउट डाल रहे थे, मैंने एक डाला, ये करेक्शन कर लीजिए। अब मैंने ये तो स्टैटिक नेट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब स्टैटिक नेट तो मैंने कर लिया है, अब मैं डायनामिक नेट करना चाह रहा हूँ। डायनामिक नेट के लिए ये 3 कमांड्स आपने चलानी है, किसके ऊपर, R1 के ऊपर चलानी है। ISP जो होता है ना, उसके ऊपर हम कुछ भी सेटिंग, वो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये कंपनी का राउटर है जो आपके एंड पे है, आपकी यूनिवर्सिटी में है, इसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 कमांडें थी ना ऊपर स्टैटिक वाली, ये जाहिर बात है मैं इनको नो करूंगा, इनको खत्म करना चाह रहा हूँ।
कोई भी अगर कमांड है उससे अगर कोई चीज एक्टिवेट होती है नो से, वो क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। हम इन तीनों चीजों को क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। ये राउटर किस पे चले जाएंगे हम, R1 के ऊपर, याद रखिएगा R1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मोड भी है, तो ये तो कर दिया है, ठीक है। और ये टेक सम टाइम, और वापस मैं इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो 3 कमांड हैं इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिवेट ही रहेंगी कि इस साइड पे फास्ट इथरनेट 0 से 0, इस साइड पे इनसाइड है, दूसरी साइड पे क्या है, आउटसाइड है। राउटर 1 की बात हो रही है, ठीक है, 0 0 देखें, ये है आपके पास, ये क्या है आपका इनसाइड है और ये क्या आउटसाइड है, ठीक है। इस राउटर की ये तो स्विच लगा हुआ है ना। तो अब डायनामिक की बात करें तो डायनामिक में हमने अपने ये कमांड देनी है जिसमें क्या है, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, ये अपने परमिशन देनी है, ये 1.0 उसका ये वाइल्ड कार्ड मेंशन करना है, सबनेट मास्क यहाँ नहीं चलता, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप बताते हो एक पूल ऑफ आईपीस 1.3 से शुरू होती हैं और 1.5 पे खत्म होती हैं। इस पूल में से डायनामिकली कभी एक चूज होता है, अगर एक डाउन होता है तो वो दूसरे को आईपी असाइन हो जाएगा डायनामिकली, उसका नाम मैंने एबीसी नाम रखा हुआ है, ठीक है। और उसका ये सबनेट मास्क है और उसका ना सोर्स लिस्ट 1 पूल एबीसी, ये इनसाइड ये है मेरे डायनामिकली, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ, इसको मैं करूँगा कॉपी और इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे R1 के ऊपर, इसमें चला जाता हूँ कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है, यहाँ से एग्जिट करूंगा, एक कमांड है डू शो रन, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में आई थिंक चलेगी, कॉन्फ़िग टी कर लेते हैं, लिखता हूँ डू शो रन, यहाँ पे नजर आ जाएगा, एंटर करते जाएं तो ये आईपी नेट इनसाइड भी आ रहा है और आउटसाइड भी आ रहा है, इसका मतलब है कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी आप इसके थ्रू भी पैकेट भेज सकते हैं। अभी कौन सा नेट हुआ है, डायनेमिक, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेट्स चेक, सक्सेसफुली जा रहा है, डायनेमिकली मेरा काम कर रहा है। अब मैंने पैड करना है जिसमें पोर्ट आती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैंने ये करना है कि ये जो तीनों कमांड्स है ना, इनके साथ मैं लिख देता हूँ नो, नो, और स्पेस भी देनी थी, क्योंकि इनको डिसेबल करना है ना पहले, डायनामिक को खत्म करके मैं अब पैड करना चाह रहा हूँ, उससे पहले ये तीनों कमांड्स में R1 के ऊपर चलाता हूँ। कह रहा है अभी रिमूव नहीं हो सकती, क्यों नहीं रिमूव हो सकती, खत्म करें इनको, ठीक है, वो चल रहा होगा ना। इन यूज में है, तो अगर यूज में है तो इनको ठीक है, आपने 2-3 दफा ट्राई करना है, ठीक है, इनको रिमूव करना है, बजाय कि हम नया कनेक्शन बनाएं, और इसमें मैं एक दफा करता हूँ एग्जिट, एग्जिट, इनेबल कर दिया, कॉन्फ़िग टी में चले गए और यहाँ पे क्या किया मैंने, ठीक है, आई थिंक हो गया है।
ठीक है, अब मैं किसकी तरफ जाता हूँ, पैट के ऊपर चला जाता हूँ। पैट में क्या था, पोर्ट आ गई। तो पैट में आपने ये 3 कमांड चलानी है। ये आर का मतलब है ये भी ये, या ये चलाएं, ये 2 चला दें ओवरलोड वाली, या ये अनली चला दें। एक्चुअली यूज ये हो रही है। ठीक है, ये एक्सेस लिस्ट वन परमिट एबीसी, पूल का नाम एबीसी, इसमें एक ही आई, पैड के अंदर सिर्फ एक आईपी देते हैं। ठीक है, तो हर एक प्राइवेट को एक पब्लिक मिल जाएगी, लेकिन हर के साथ एक पोर्ट नंबर आ जाएगा, तभी तो डिफरेंशिएट होगा ना, इसमें पोर्ट नंबर आ जाता है। उसमें आपको ना मल्टीपल जो प्राइवेट आईपीस हैं उनको एक ही पब्लिक आईपी मिलेगी, लेकिन साथ पोर्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, अब इतने हैं ना सारे, इतने मल्टीपल प्राइवेट आईपीस हैं, तो इनको पब्लिक आईपी चाहिए सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो वो एक ही यूज होगी, बाकी ये सारी यूज नहीं होंगी। सिर्फ एक आईपी, क्यों कि हर एक के साथ पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर आ जाएगा, इसको पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगा, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये इसका पैकेट है, इसका है, इसका है। ठीक है, और सबको एक ही आईपी मिलेगी, लेकिन इनका क्या होगा, पोर्ट नंबर होगा। अब मैं राउटर R1 पे चला जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, पेस्ट। ओके, ठीक है, तो ये मेरा पैट हो गया इसके अंदर, और ये चलना चाहिए, एग्जिट एग्जिट। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अब मैं पैकेट शैकेट भेज के चेक करता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने, ताकि ये जल्दी कॉन्फ़िगर हो जाए। पैकेट भेज के चेक करता हूँ यहाँ से, सक्सेसफुली अब मेरा पैड भी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, इसका इस तरह आपने क्या करनी है, तीनों की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लेनी है। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कमांड है, उसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। बाकी तो काम सारा हो गया हमारा। ठीक है, डू शो रन है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, ये आपको नजर आ जाएगा, नेट पूल एबीसी 1.1 इस पे जा रहा है, ये आईपी राउट है, ये यहाँ से आपको ये ही नजर आ रहा है, एक ही आईपी आपको मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, तीनों की कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, स्टैटिक डायनामिक्स, और उसके बाद अपने पैड का करना है। ठीक है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन अपने करनी है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर इश्यू हो तो आपने कमेंट करना है, उसका मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा।